हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सब्सक्राइब फॉर स्टॉक्स। आज हम बात करेंगे डिवीज़ लैब्स के ऊपर और देखेंगे ये कंपनी कैसा कर रही है और कहाँ हमें इसको ख़रीदना चाहिए या बेचना चाहिए। Let's talk about Divi's Labs. Divi's Lab is basically engaged in the manufacturing of API, drugs and intermediates and nutraceutical ingredients. And they are predominantly playing on the export side of it. So generally जो भी ये प्रोड्यूस करते हैं वो एक्सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा जो है जेनरिक बिजनेस के अलावा कंपनी इज़ ऑल्सो इनटू द कस्टम सिंथेसिस बिजनेस एज वेल, वेर इन दे सपोर्ट इनोवेटिव फार्मा कंपनीज फॉर देयर patented products business right from gram scale requirements for clinical trials to launch as well as the late life cycle management as well। तो काफ़ी कुछ नॉट ओनली APIs बट उसके अलावा इनका काफ़ी अच्छा पोर्टफोलियो है जहाँ पे कि ये लोग न्यूट्रास्यूटिकल एंड इंटरमीडिएट्स में भी काम करते हैं और काफ़ी सारी कंपनीज़ को भी सपोर्ट करते हैं इन टर्म्स ऑफ देयर क्लिनिकल ट्रायल्स एज वेल टू लॉन्च न्यू प्रोडक्ट्स एज वेल। नाउ लेट्स टॉक अबाउट देयर प्रोडक्ट एंड जियोग्राफिक ब्रेकअप एज वेल। So now, as you can see, they have three type of product range. One is generics, which contributes around 49% in terms of their revenues. Similarly, custom synthesis contributes around 41% and nutraceuticals contributes around 10% in their total revenue. अगर हम जोग्राफिकली देखते हैं, जोग्राफिकल ब्रेकअप देखेंगे तो यूएसए से इनका 23% रेवेन्यू आता है, एशिया से 11%, यूरोप से 47% एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से इनका कुछ 4% आता है। हाउएवर इंडिया में जस्ट 15% रेवेन्यू ये इंडिया से अर्न करते हैं। तो इस तरह से अगर देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा एक्सपोर्ट ओरिएंटेड काम ये लोग करते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बेसिक प्रोफाइलिंग, जो फाइनेंशियल्स किस तरह से है और कंपनी के फंडामेंटल्स किस तरह से दिखते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इसका टोटल मार्केट कैप है कुछ 94,000 करोड़ का और जो भी ये फ्राइडे को बंद हुआ तो 3545 रुपये पर ये बंद हुआ है। और अगर हाई लो भी देखते हैं तो 3900 से ये अभी ऑफ हाइज मिल रहा है आपको और 1626 से इसने अपनी जर्नी स्टार्ट की। स्टॉक का पी देखते हैं तो 53 का है, विच इज़ लाइक लिटिल ऑन हायर साइड बिकॉज इंडस्ट्री का पी अभी भी 21 के आसपास चल रहा है। बुक वैल्यू देखते हैं तो 314 रुपये और वहीं पर प्राइस टू बुक देखते हैं तो 11.3 प्राइस टू बुक है, 11 टाइम्स ऑफ देयर बुक वैल्यू ये स्टॉक ट्रेड हो रहा है। तो थोड़ा सा प्राइस हाई है बट वील अंडरस्टैंड कि वाई इट्स प्राइस और वैल्यूएशन थोड़ा सा हाई क्यों मिल रहा है इसको। डिविडेंड यील्ड बहुत ग्रेट नहीं है, ROCE अच्छा है 25% से ऊपर, ROE भी अच्छा है 19% से ऊपर है और अगर आप प्रोमोटर होल्डिंग देखते हैं तो 52% इसका प्रोमोटर होल्डिंग है। और अगर आप इसका डेट टू इक्विटी देखेंगे तो ज़ीरो है, प्लेज परसेंटेज कुछ नहीं है। प्रॉफिट ग्रोथ आप देखेंगे तो रोबस्ट 34% के आसपास का प्रॉफिट ग्रोथ इसमें दिख रहा है। जबकि EPS देखेंगे तो 66 रुपीज़ का EPS है जो कि अच्छा है। रिजर्व्स भी 8000 से ऊपर इनके पास रिजर्व्स हैं। डेट टू इक्विटी ज़ीरो होने के बावजूद भी इंटरेस्ट कवरेज रेशो देखेंगे तो 973 टाइम्स है, विच इज़ अ फिनोमिनल नंबर टू अचीव। नाउ लेट्स क्विकली सी द प्रोज एंड कॉन्स। कंपनी का अगर देखेंगे तो प्रोज में आप देख सकते हैं कि इन्होंने अपना डेट रिड्यूस किया है, डेट फ्री हो गई है कंपनी ऑलमोस्ट। कंपनी ने अपना हेल्दी डिविडेंड पे आउट भी मेंटेन किया है 30%। हाउएवर आई वुड नॉट से इट इज़ वेरी इनकरेजिंग, बट कंपनी का जो मीडियन सेल्स ग्रोथ भी रहा है लास्ट 10 ईयर में वो भी 18% से ऊपर है। कॉन्स की तरफ अगर बात करते हैं तो जैसे मैंने बोला 11 टाइम से भी ज़्यादा बुक वैल्यू पे आज की तारीख में ट्रेड कर रहा है। एंड सेल्स ग्रोथ देखते हैं तो लास्ट 5 ईयर्स में 11.5% का ही सेल्स ग्रोथ दिखाया है इसने। नाउ लेट्स क्विकली सी द प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट फॉर डिवीज़ लैब। अगर आप देख सकते हैं कि अगर मार्च क्वार्टर में, मार्च 2020 में इन्होंने कुछ 5400 करोड़ का बिज़नेस किया था और अगर आप लास्ट पिछले 10-11 साल में देखेंगे तो बहुत कंसिस्टेंटली ये कंपनी ग्रो करती जा रही है। और 2009 में जब यहाँ पे 1200 करोड़ का बिज़नेस करती थी, आज वो 6000 से ज़्यादा 6000 करोड़ से ज़्यादा का बिज़नेस ये आज की तारीख में कर रही है। ट्रेलिंग 12 मंथ्स में देखते हैं 62-66 करोड़ का इन्होंने सेल्स किया। और अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो 1800 करोड़ से सीधे ये 2300-2400 करोड़ पे ये इन्होंने अभी तक ये ट्रेलिंग 12 मंथ्स में इन्होंने अचीव किया है नंबर, तो बहुत ही अच्छा नंबर है ये। ऑपरेटिंग मार्जिन की बात करते हैं तो 38% की मार्जिन पर ये ऑपरेट कर रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा ये भी नंबर है। अगर आप देखेंगे तो अदर इनकम कम हुई है 190 करोड़ से लास्ट ईयर इस एज ऑफ नाउ 149 करोड़ का अदर इनकम इन्होंने जनरेट किया है। जबकि प्रॉफिट बिफोर टैक्स में
बहुत अच्छा इजाफा हुआ है 1800 करोड़ से सीधे 2300 करोड़, एंड एट द सेम टाइम नेट प्रॉफिट में भी 1377 करोड़ से 1750 करोड़ का इन्होंने नेट प्रॉफिट किया है। ईपीएस भी देखेंगे तो बेस्ट इन क्लास एज ऑन डेट अभी तक इतना अच्छा ईपीएस इन्होंने जनरेट नहीं किया था, 66 रुपये के आसपास, और अभी भी ये बहुत ही अच्छे नंबर्स पेश कर रही है। तो कंपनी इज़ एट द स्वीट स्पॉट, बट हम देखेंगे वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि कहाँ पर ये स्टैंड करती है। हम थोड़ा सा शेयर होल्डिंग पैटर्न्स पर बात करते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न आप जैसे देख सकते हैं कि 52% के आसपास प्रमोटर की होल्डिंग इंटैक्ट है, बट अगर आप एफआईआईज़ की होल्डिंग देखेंगे तो अभी दिसंबर क्वार्टर में भी एफआईआईज़ ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है 20.37%, जो कि लास्ट क्वार्टर में थी 18.28%। तो अभी भी एफआईआईज़ काफ़ी बुलिश हैं इस शेयर पर। सिमिलरली अगर आप डीआईआईज़ की देखते हैं तो डीआईआईज़ ने थोड़ी अपनी होल्डिंग ज़रूर कम की है, बट फिर भी 17% के आसपास का डीआईआई की होल्डिंग है। तो अगर आप ऑल इन ऑल देखते हैं तो पब्लिक के पास सिर्फ 10-11% की होल्डिंग है, विच इज़ लाइक फ्लोटिंग स्टॉक बिल्कुल है ही नहीं। इसी वजह से ये तेज़ स्टॉक चलता है, वॉलेटाइल काफ़ी रहता है, तो थोड़ा सा उस लिहाज से काफ़ी वॉलेटाइल स्टॉक है, बट एट द सेम टाइम जो ये स्टॉक है काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है। तो एफआईआईज़ डीआईआईज़ के पास कुछ 37% के आसपास होल्डिंग है, और इसके अलावा कुछ 52% की होल्डिंग आज की तारीख में प्रमोटर के पास है। तो बहुत अच्छे हाथों में है, और इसको जो भी है पोर्टफोलियो में बना के आप रख सकते हैं। नाउ वी विल सी लाइक एनालिस्ट क्यों डिवीज़ लैब पर बुलिश हो रहे हैं। अगर आप देखते हैं कि इट इज़ अ बेस्ट परफॉर्मिंग लार्ज कैप स्टॉक इन 2020, एंड इसी वजह से लास्ट 2 हफ्तों में भी 4 ब्रोकरेज फर्म्स ने अपना प्राइस रेज़ किया है डिवीज़ लैब पर, एंड वन ऑफ द टॉप प्रोड्यूसर ऑफ एपीआई जो कि जेफरीज़ ने एस्टिमेट किया है 21% का गेन दिख सकता है इस नेक्स्ट 12 ईयर्स में फ्रॉम द करंट लेवल्स। एंड जो कि आप देख सकते हैं कि ऑप्टिमिज्म जो इस कंपनी पे होता जा रहा है, बिकॉज इसमें कैपेसिटी एक्सपेंशन का प्लान एंड पोटेंशियल टू विन मोर बिजनेस एज इंडिया कट्स इट्स रिलायंस ऑन चाइनीज़ सप्लायर। तो जैसे जैसे आपको पता है एपीआई में इंडिया और बाकी कंट्रीज़ भी चाइना पे काफ़ी ज़्यादा रिलाई करती थी, बट आफ्टर ऑल दीज फियास्को आई थिंक चाइनीज़ कंपनीज हैव लॉस्ट आउट द ग्राउंड, एंड दैट्स वेयर डिवीज़ हैव had a lot of opportunity in the market as well. So डिवीज़ ने एक जो प्रोडक्शन फैसिलिटी बनाना स्टार्ट कर दिया है काकीनाडा में, जो कि आंध्र प्रदेश में है, जो कि इन्होंने अपना एक्सचेंज को बताया था फाइलिंग में लास्ट मंथ भी। एंड इसमें बहुत क्लियर दिखता है कि कैपिटल डिसिप्लिन जो है इस कंपनी का हॉलमार्क रहा है, जो कि सिद्धार्थ खांडेकर साहब का कहना है, जो आईसीआईसीआई डायरेक्ट में काम कर रहे हैं। एंड इनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ कैपिटल इज़ नोन फॉर डिवीज़ लैब एज वेल, एंड देयर मस्ट बी टेंजिबल ऑर्डर्स ऑन हैंड, एंड दैट इज़ द रीज़न दे आर स्पेंडिंग एट दिस पॉइंट इन टाइम एज वेल। ओवरऑल अगर एब्सोल्यूट टर्म्स में देखते हैं तो एवरेज 12 महीने का टारगेट डिवीज़ लैब का जो दिखता है कुछ 134 रुपये से बढ़ गया है लास्ट कुछ हफ्तों में, and biggest increase among top 10 companies on the MSCI India Healthcare Index also has been Divi's Labs। तो स्टॉक करंटली जो 17 बाय रेटिंग्स हैं वो है इसके ऊपर, और 2 होल्ड हैं, 3 सेल रिकमेंडेशंस हैं। ये ब्लूमबर्ग से मैंने डेटा उठाया है, और उनका बहुत क्लियर कट ये कहना है। इसमें ये देखने की बात है कि जो इसका नेक्स्ट 12 मंथ्स का पोटेंशियल है वो सिर्फ 21% पर कैप्ड है, इवन दो द मोस्ट बुलिश एनालिस्ट एस्टिमेट विल कंसिडर। जबकि अगर लास्ट ईयर देखते हैं तो 108% का सर्ज देखा गया है इस पूरे स्टॉक में, एंड आज की तारीख में अगर हम देखते हैं तो सिर्फ 21% का ही अपसाइड दिखता है इस पर्टिकुलर स्टॉक में। द रीज़न इज़ वैल्यूएशन, बिकॉज डीवी स्टॉक जो है आज की तारीख में 44 टाइम्स इट्स 12 मंथ फॉरवर्ड अर्निंग पर ट्रेड कर रहा है, और अगर 5 साल की बात करते हैं तो 5 ईयर्स एवरेज मल्टीपल ऑफ 26.6। तो ये डेटा जो है ब्लूमबर्ग से मैंने आपको जैसे बताया उठाया है। इसके अलावा एक और रिस्क है जो कि रीसर्फेस कर सकता है दिस ईयर फॉर इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनीज ओवरऑल इज़ रेगुलेटरी स्क्रूटनी, बिकॉज ड्यू टू पेंडेमिक यूएस एफडीए बहुत लीनियंट था, एंड लार्जली यूएस एफडीए ने कुछ ज़्यादा एक्शन किया नहीं है इंडियन मार्केट पर बिकॉज ऑफ पेंडेमिक, सो वो भी रीसर्फेस कर सकता है इस साल। अगर हम यूनिक मॉडल की बात करते हैं तो थोड़ा सा यूनिक मॉडल है इस कंपनी का, इवन दो जो वैक्सीन रोल आउट्स का जो शुरू हो रहा है और हो गया है उसकी वजह से जो रोटेशन होगा
जो पेंडेमिक विनर्स थे, जो इस टाइम पर बहुत ज़्यादा इनको फ़ायदा हुआ है ड्यू टू पेंडेमिक, बट वहाँ पर बीटन डाउन सेक्टर्स जो हैं वहाँ पर ज़्यादा फोकस होगा। बट स्टिल देर आर सम ट्रेंड्स वर्किंग इन डिवीज़ फेवर एज वेल इन द लॉन्ग रन, सो वो एक चीज़ बहुत अच्छी है। अगर आप देखेंगे तो इंडिया ने कुछ गाइडलाइंस इशू की है फॉर $1 billion incentives for drug manufacturers, and divi's, although expensive, continues to benefit from tailwinds favoring Indian companies in API manufacturing. इसके अलावा अगर आप देखते हैं तो इंडियन एपीआई एक्सपोर्टर्स जो हैं वो हैव बीन इंक्रीजिंग देयर शेयर ऑफ द यूएस मार्केट एट द एक्सपेंस ऑफ यूरोप एंड चाइना बेस्ड राइवल्स। तो जो मैंने आपको बताया, चाइना एंड यूरोप ने जो राइवल्स हैं उसके अगेंस्ट में इंडियन एपीआई मैन्युफैक्चरर्स को और एक्सपोर्टर्स को काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। एंड डिवीज़ जो कि आप जानते हैं 90% रेवेन्यू एक्सपोर्ट से ही कमाता है। इसके अलावा एक चीज़ और इसको फेवर करती है कंपनी को, क्योंकि ये जो प्ले है दोनों क्रैम्स एज वेल एज एपीआई साइड पर प्ले करता है, और दोनों में काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग होल्ड है इस कंपनी का, तो इस वजह से भी ये कंपनी काफ़ी स्वीट स्पॉट पर है। क्विकली हम इसके ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी देख लेते हैं। जैसे आप देख सकते हैं जेफरीज़ का जो प्रीवियस टारगेट था वो 3771 रुपये था, बट जनवरी 5 को इसने 4500 रुपये अपना टारगेट कर दिया है। सिमिलरली एक्सिस कैपिटल ने 3800 से बढ़ाकर 4500 करा है, मोतीलाल ओसवाल ने 3900 से बढ़ाकर 4450, एंड आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने 4200 से बढ़ाकर 4425। तो ये 4 ब्रोकरेज फर्म्स हैं जिन्होंने जनवरी में ही अपना टारगेट काफ़ी बढ़ाया है, और सबसे हाईएस्ट टारगेट 4500 रुपये का जेफरीज़ का टारगेट है इस डिवीज़ लैब पर। नाउ लेट्स सी द टेक्निकल चार्ट ऑफ डिवीज़ लैब एज वेल। सो जैसे मैंने आपके सामने ये वीकली चार्ट लगाया है, तो वीकली चार्ट में आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी अच्छा सपोर्ट है 3436 रुपये के आसपास, जो कि इसका 20 EMA वीकली EMA है। तो वहाँ पर ये सपोर्ट ले सकता है, वहाँ पर मिलता है तो इट विल बी ए गुड बाय, एंड वहाँ पर लेके और स्लोली एंड स्टीडली इसको ग्रैब कर सकते हैं। ये 3000 तक भी अगर मिल जाता है किसी बुरे दिन में, या फिर 3100 रुपये के आसपास किसी बुरे दिन में मिल जाता है, तो वो आप एक्यूमुलेट कीजिए इस स्टॉक को। हालांकि मेरे को लगता है थोड़ा सा नीचे ज़रूर आ सकता है, जो कि इसका मैंने रेट बताया है 3436 3440 के आसपास। अगर वहाँ मिलता है तो भी अच्छा बाई है, और आप वहाँ पर भी लेना स्टार्ट कर सकते हैं इन स्लो एंड स्टीडी वे। तो थोड़ा इसको क्योंकि काफ़ी स्टीम अप हो चुका है ये स्टॉक, तो वहाँ पर इसको लेने की चेष्टा कर सकते हैं। अब अगर हम इसको डेली चार्ट पर भी देखते हैं, तो डेली चार्ट पर ये जो नेक्स्ट सपोर्ट ले सकता है, क्योंकि ये काफ़ी कंसिस्टेंटली गिरता जा रहा है, और एक टॉप बनाया है इसने 3925 के आसपास, एंड उसके बाद ये नीचे आ रहा है, और नीचे जो सपोर्ट लेवल दिखते हैं मुझे दिखते हैं, पहला सपोर्ट मैंने आपको बताया 3450 के आसपास, 3440 के आसपास, एंड नेक्स्ट सपोर्ट इज़ 3400 विच इज़ इट्स 100 EMA। तो 3408 रुपये इसका 100 EMA है डेली चार्ट पर। तो उससे नीचे मुझे आता दिख नहीं रहा, बिकॉज़ अगर आप RSI का भी लेवल देखेंगे तो RSI भी 37 पॉइंट के आसपास आ चुका है। तो मुझे लगता है 3400 रुपये के आसपास अगर मिलता है तो बहुत ही बेहतरीन बाई हो जाएगा आपका। और अगर फिर भी नीचे गिरता है, हाउएवर आई डोंट थिंक दैट 3400 के नीचे जाना चाहिए ये स्टॉक, और वहाँ पर आप अपना एक्यूमुलेट कर सकते हैं। बट दिस इज़ ए वेरी गुड स्टॉक, एंड अगर आपको अच्छे स्टॉक में एज ए पोर्टफोलियो स्टॉक अपने पिक करना है, तो डिवीज़ लैब इज़ ए वेरी वेरी गुड फिट फॉर दैट पोर्टफोलियो स्टॉक एज़ वेल। इसके अलावा आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे ट्विटर चैनल पर, आप ऊपर देख सकते हैं ट्विटर हैंडल पर मुझे फॉलो कर सकते हैं फॉर द स्विंग ट्रेडिंग आइडियाज़, एंड एट द सेम टाइम टेलीग्राम चैनल पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर कि मैं जनरली स्विंग ट्रेडिंग आइडियाज़ देता हूँ, और वहाँ पर आप स्विंग ट्रेडिंग आइडियाज़ के थ्रू जनरली 5 से 10% का क्विक बक बना सकते हैं। एंड अगर अभी तक आपने अपना ट्रेडिंग अकाउंट नहीं खुलवाया है, डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया है, तो उसका भी लिंक नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। आप वहाँ जाकर एंजल ब्रोकिंग में ऑनलाइन अपना अकाउंट फ्री ऑफ कॉस्ट खुलवा सकते हैं। अगर वहाँ से आप खुलवाते हैं तो यू कैन डायरेक्टली रीच आउट टू मी फॉर एनी स्टॉक मार्केट related queries as well, and if in case you want to show me your portfolio, then I can help you there as well. एट द सेम टाइम, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्विकली गो एंड सब्सक्राइब माई चैनल एज वेल। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो गिव मी ए थम्स अप, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एज वेल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स अ लॉट।